विट्ठलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज हम विधाता से क्या मांगना चाहिए कि वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सजग होते हुए सामूहिक योगाभ्यास के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत हम लोग कुछ योगाभ्यास का क्रम बनाएंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ गोद में लंबी गहरी श्वास लेंगे। साथ साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम लोग योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों को सेक करेंगे। देन होल फेस को रब करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने आप को योगाभ्यास के लिए तैयार करते जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग सूक्ष्म व्यायाम, और फिर सांस छोड़ते हुए टाइट से बंद करना है। ये श्वास प्रश्वास के द्वारा अपने हथेलियों को जोड़ों को मूवमेंट देते हैं श्वास प्रश्वास के साथ। याद रखिए जब श्वास छोड़ें तो आप आपके अंगूठे अंदर की ओर, मुट्ठी टाइट से बंद होनी चाहिए। जितना टाइट आप बंद करेंगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर फैलाएंगे। श्वास प्रश्वास के साथ में डीप इनहेल डीप एक्सहेल। देन नेक्स्ट इसी अभ्यास में हम लोग अगले अभ्यास को जोड़ेंगे मुष्टिका बंद आसन। मणिबंध आसन। मणिबंध आसन के लिए क्या है, अपने मणिबंध इनको कहते हैं मणि। तो अपने को मणिबंध आसन में कलाइयों को रोटेट करना है लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में। आपकी हथेलियाँ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सावधानी, कलाई से बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। लंबी 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग अपोजिट दिशाओं में भी लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अपोजिट दिशा में। अब ये है कि अपनी सजगता को बना कर रखना है और ये ध्यान रखना है ये आपकी मूवमेंट मणिबंध का मतलब कलाइयों पे मूवमेंट होनी चाहिए। कलाइयों पर मूवमेंट होनी चाहिए जिससे कि आपके नस नाड़ियाँ जो हो भी बंद होती हैं, जहाँ सामान्य रूप से ब्लड का प्रवाह नहीं पहुँच पाता वो इसमें पहुँचता है। इसी अभ्यास क्रम में हम अगले अभ्यास को जोड़ेंगे क्योनी नमन। क्योनी नमन के लिए सामने की ओर हाथों को फैलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को कंधे पे श्वास लेते हुए सामने की ओर।
श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए। ये श्वास प्रश्वास के साथ केहनी नमन का अभ्यास, ये आपके कंधों और केहनी के मसल्स को, वहाँ के बोन में फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आपकी जकड़न अकड़न होती है उसको दूर करने के लिए ये केहनी नमन का अभ्यास है। स्कंद संचालन में अपने हाथों की पोजीशन को आप इसी अवस्था में रखेंगे जिस अवस्था में हम लोग हमें देख रहे हैं, उसको सांस प्रश्वास के साथ स्कंद संचालन का अभ्यास करना है। ये लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए केहनियों को आपस में मिलाएं और श्वास छोड़ते हुए लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए केहनियों को आपस में मिलाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास प्रश्वास के साथ लंबी गहरी। और हर आसन जब भी अभ्यास करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा अपने पोस्चर का कि हमारे रीढ़ की हड्डी, कमर गर्दन बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का अपोजिट डायरेक्शन में, अब उल्टी दिशाओं में इस अभ्यास को करेंगे। अगले सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत नेक रोटेशन, गिरवा संचालन का अभ्यास करना है। अब जिस किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो और उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। यदि किसी को इस प्रकार की समस्या है गर्दन में सर्वाइकल का, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो फुल रोटेशन नहीं करेंगे, हाफ रोटेशन करेंगे, सिर्फ पीछे पीछे का। तो हाफ रोटेशन के लिए क्या है कि जिनको ये समस्या है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, वो सिर्फ हाफ रोटेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये इतना ही आप मूवमेंट देंगे। जिनको इसकी समस्या नहीं है सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की, गर्दन की, या किसी प्रकार की गले की कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, तो उसके लिए आप फुल रोटेशन करेंगे गिरवा संचालन के अंतर्गत। ये गिरवा संचालन पूर्ण रूप से, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं गिरवा संचालन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ आपने गर्दन को फुल मूवमेंट देना है। ये अभ्यास करते समय आपको जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो यह है कि आप अपने गर्दन को घुमाते समय ये ध्यान रखें कि आपके कान, आपके गर्दन, आपके शोल्डर को छूते हुए जा रहे हैं या नहीं, इतना मूवमेंट आपको देना चाहिए। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में हाथ को पीछे रख कर बैठने में सुविधा होती हो, वो इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। आसन का मतलब है कि आप स्थिर पूर्वक, सुखपूर्वक लंबे समय तक जिस अभ्यास को कर सकते हैं वही आपका योगासन के अंतर्गत में आता है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक जिस पोस्चर में, जिस अवस्था में आप रह सकें वो आसन। तो हम लोग अब सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत में पैरों का अभ्यास करेंगे। पादांगुली नमन, पैरों की उंगलियों को हम लोग ट्विस्ट करेंगे। पादांगुली नमन के अंतर्गत में श्वास छोड़ते हुए अपने पैर की उंगलियों को टाइट से बंद करना है और श्वास लेते हुए पैर की उंगलियों को सीधा सामने की ओर। ये पैर की छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे से स्टार्ट है। पैर की उंगलियों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए अंदर टाइट से बंद करना है। नेक्स्ट गोल घूर्णन, अगला अभ्यास इसमें जोड़ना है हमको। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत में आप गोल घूर्णन, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अभ्यास करते जाना है। अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशाओं में ही अपने पंजे को आपस में मिला कर रखेंगे, कोशिश ये रहे। देन रिलीज एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपने पैर के पंजों को उठाकर अपने दूसरे पैर के जंघा पर रखेंगे। गोल्फ घूर्णन का अभ्यास करना है। गोल्फ घूर्णन के लिए लगभग सब लोग इस अभ्यास को जान रहे हैं, बस बहुत अच्छी बात है। बस ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट करना, पूरा मूवमेंट देना है। गोल्फ घूर्णन, ये आपका जो गोल्फ है, एंकल है, इसमें मूवमेंट होनी चाहिए। चप्पू की तरह इसको चलाइए अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको दूर करने के लिए। इसी अभ्यास के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले अभ्यास को जोड़ते हैं। अगले अभ्यास को जोड़ने के लिए अपने पंजे को उठाकर अपने जंघा मूल पे ले आएंगे। श्वास लेते हुए अपने अपने घुटने को ज़मीन से टच कराना है और श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपने चेस्ट से। इस आसन का नाम जानु नमन है, ठीक है।
लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ। इससे इस आसन के अभ्यास से आपका पेल्विक बोन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी जो बरियात है, जहाँ मूलाशय है, उसकी मसाज होती है। और यदि आपको कब्ज या गैस की समस्या होती है तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये एक स्टेप है जानुनमन। इसके बाद हम अगले अभ्यास क्रम को जोड़ते हुए जानु घूर्णन, इसको गोल सा रोटेट करना है, इसको जानु घूर्णन गोल सा रोटेट करना है। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में, ये आपके पेल्विक रीजन और थाइज को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, पुष्ट करते हैं। देन रिलीज। अपने ऊपर अपने पंजे पे खड़े होना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, डाउन, इनहेल, ऊपर, एक्सहेल। अब जितना आप इसमें स्ट्रेच देंगे, जितना आप अपने रूफ को छूने की कोशिश करेंगे, इससे आप, और ये स्मरण शक्ति, मेमोरी बढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन आसन माना गया है, बताया गया है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बूस्ट होता है और आपकी लंबाई भी बढ़ती है। अब इसी क्रम में हम लोग पैरों के बीच में गैप बनाएंगे अपने शोल्डर के बराबर, और अगले अभ्यास क्रम को जोड़ते हुए अगला अभ्यास हम लोग तिर्यक तरासन का करेंगे। तिर्यक तरासन के लिए अपने अपने साइड, लेफ़्ट साइड, सिर्फ साइड को टर्न होना है, दोनों साइड, कोई भी आगे या पीछे मूवमेंट नहीं करना है। आज जिसको जैसी सुविधा बनती, चाहे आप इस प्रकार से हाथ रख सकते हैं या इस तरह से हाथ रख सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा बनती इस प्रकार का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने अपने लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जरूरी है और उसका अनुपालन भी करना जरूरी है। योगाभ्यास के अंतर्गत में सावधानी ही आदमी को रोग से मुक्त कराती है। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी बरतना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड और श्वास लेते हुए बीच में। देन रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के बराबर फैलाएंगे। अगले अभ्यास क्रम को जोड़ते हुए हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन के अंतर्गत में श्वास छोड़ते हुए मूवमेंट देना है, अपने अपोजिट व्हील को देखना है पीछे घूम करके, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड से घूम के देखना अपने अपोजिट व्हील को, इनहेल बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। और यही होगा कि बस साइड बेंडिंग, दोनों हथेलियों को सामने की ओर फैलाना है और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट पंजे को छूना है। जो छू सकते हैं छूएंगे, जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ भी लेंगे अपने पंजे को। और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा बिल्कुल एक सीध में होगा। त्रिकोण आसन का मतलब ट्रायंगल बनना। आप देख लेंगे, ये श्वास छोड़ते हुए अपने पंजे पे पकड़ सकते हैं और पीछे हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए बीच में, ऊपर, वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। जो हथेलियाँ आपकी ऊपर है, अपने ऊपर वाले हथेलियों को देखना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, देन रिलीज एंड रिलैक्स। सावधान पोजीशन में आप लोग आ जाएंगे। काफ़ी सारे आसनों का अभ्यास अभी तक में हम लोगों ने किया है कुछ ही समय में। चूँकि प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, जितना अधिक से अधिक हम लोग कवर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय हर आसन को दिया जा रहा है। बताता भी है कि हाँ नहीं है एकाग्रता, पर बढ़ाता भी है। इसलिए इसी अभ्यास को करने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है। रिलीज एंड रिलैक्स। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। वृक्षासन का अभ्यास, अपने ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं।
एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर आपका स्ट्रांग होता है, आपके जंघा पुष्ट होते हैं, आपकी जो जंघाएं होती हैं वो भी मजबूत बनती है, मसल्स पुष्ट होते हैं। और मतलब इसका नाम वज्रासन ही क्यों पड़ा, इसके बारे में भी जानना चाहिए, हर आसन के बारे में। जो हम जब बैठते हैं तो हमारी जो एड़ियाँ दबती है, हमारे गुदा चूतर के पास में जो हमारा बॉल होता है, उस बॉल के पास में जब हमारी बजरा नाड़ी निकलती है, उस बजरा नाड़ी को जब ये दबता है, इसी के नाम से वज्रासन इसका नाम पड़ेगा। इससे क्या है कि बजरा नाड़ी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रख सकते हैं। जैसी सुविधा आपको जान पड़ती है वैसा आप अपने शरीर के अनुकूल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगले अभ्यास के लिए हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन के बाद उष्ट्रासन, सब सीक्वेंस में है। तो उष्ट्रासन के लिए आप लोग आराम से देख सकते हैं, हमें भी इनको भी साथ साथ करते हैं। उष्ट्रासन के लिए आप अपने पंजे को बिल्कुल फ्लैट भी रख सकते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। जो फ्लैट रख के कर सकते हैं वो करेंगे। अपने अपने एक एक हाथ को ले जा करके अपने पंजे को, अच्छा ठीक है, रिलैक्स। जो लोग इस पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या है ना, बहुत ही आसान सा ट्रिक है इस आसन को करने के लिए। आप इस प्रकार जो बैठे हुए हैं, आप इस तरह से पोजीशन आप रखेंगे, दोनों हथेलियों को अपने पीठ पे टिका देंगे, ठीक है ना, और अपने हाथ के बल इसको पुशअप कर देना। यूँ समझ में आया? तो ये आप अपने हैंड को टिकाएंगे, हैंड को कलाइयों से मोड़ने नहीं देना, और हाथ के बल पे अपने कमर को आगे की ओर उठाना है, पुशअप। यो उष्ट्रासन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा आसन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। आपके कमर, गर्दन, संपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, बैंड लेग एंड रिलैक्स। तो वज्रासन के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास हम लोगों ने किया। पैरों को उठा कर 65 डिग्री एंगल पर ले आना है। 65 पूरा नहीं, 90 नहीं, 65 डिग्री एंगल, ओनली 65 डिग्री एंगल, और डाउन, यस, वहीं होल्ड करना है। उत्तान पादासन, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस, लाइंग डाउन, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ले जाना है। आप 65 डिग्री 90 डिग्री पर नहीं ले जाना है। उत्तान पादासन का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग अभी, सिर्फ उत्तान पादासन, श्वास छोड़ते हुए। इससे आपका पेट मजबूत होता है। जिसका पेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एब्स चाहिए वो एब्स निकाल सकते हैं। उत्तान पादासन, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। उत्तान पादासन के बाद हम लोग नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन का। अब 9, देन रिलीज, राइट लेग एक्सेल, देन लेफ्ट लेग एक्सेल, देन इनहेल, राइट लेग एक्सेल, इनहेल। आपके दूसरे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, दूसरे पैर को नहीं मोड़ना है। ये आप अब दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पे रखें, दाहिना पैर पीछे, दाहिने पैर का घुटना भी जमीन से सटेगा। अश्व संचालासन में आ जाएंगे और बॉडी को हल्का ऊपर उठाएं, दूसरा पैर भी पीछे टच करें। अब दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखें। अब दाहिना पैर पीछे, अश्व संचालासन में आ जाएंगे, बॉडी को हल्का ऊपर उठाएं, दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन में आ जाए। अब दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, छाती ठोडी भी ज़मीन से सटाएंगे, हिप ऊपर, पूरा लेट जाए, भुजंगासन में आ जाए, वापस अपने दोनों घुटनों पे, पर्वतासन में, बायां पैर आगे, अश्व संचालासन में आ जाएंगे, बॉडी को हल्का ऊपर उठाएं, दूसरा पैर भी आगे,
दोनों पैर के अंगूठे को टच करते हुए उठेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे, आगे प्रणाम मुद्रा। अश्व संचालासन में आ जाएंगे। बॉडी को हल्का ऊपर उठाएं, दूसरा पैर भी पीछे। पर्वतासन में आ जाएं, दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखें, छाती ठोड़ी भी ज़मीन से सटाएं, हिप ऊपर, पूरा लेट जाइए। भुजंगासन में आ जाएं, वापस अपने दोनों घुटनों पे। पर्वतासन में बायां पैर आगे, अश्व संचालासन में आ जाएंगे। बॉडी को हल्का ऊपर उठाएंगे, दूसरा पैर भी आगे, दोनों पैर के अंगूठे को टच करते हुए उठेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे, आगे प्रणाम मुद्रा। उसके लिए क्या है कि किसी भी अवस्था में बैठ के लेट के कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि आप प्राणाकर्षण प्राणायाम को कर करके आप किसी भी अवस्था में कहीं भी रह करके आप प्राण को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। चाहे आप लेट करके कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हो। उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को हम बताने जा रहे हैं, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो क्या है कि लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास लेंगे, उनको रोकेंगे और रोकने के बाद मुंह से छोड़ना है, माउथ से एक्सहेल करना है। इस प्राणायाम के अंतर्गत में ये महत्वपूर्ण है कि आप दोनों नासिका छिद्रों से आप लेते हैं, जितना भर सकते हैं, कंठ कूप तक भरना है, उसको रोकना है। जितनी देर तक आप रोकेंगे, जो आपने प्राण वायु लिया हुआ है, वो सारे प्राण वायु जो है आपके बॉडी में जो ब्लड बहती है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन में हीम के साथ में वो ऑक्सीकृत होकर के आपके पूरे शरीर में वो फैलता है, वो प्राण ऊर्जा। इसलिए प्राण ऊर्जा के अंतर्गत की बात करें हम लोग तो प्राणाकर्षण प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन, हालांकि सभी प्राणायाम बेहतरीन है, अब महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। तो अभी हम लोग क्या है तो प्राणाकर्षण प्राणायाम को हम लोगों ने जाना है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम लोग जान रहे हैं और उसको करेंगे अभ्यास को। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए क्या है, परम पूज्य गुरुदेव के अकॉर्डिंग जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है वो ये कि आप तीन बार बाईं नासिका छिद्र से श्वासों को आपने लिया और उसको रोका। जितनी बार आप लेंगे भरेंगे उसको रोकना है और फिर उसी नासिका छिद्र से उसको निष्कासित भी करना, बाहर भी निकालना। 3 बार बाईं से और 3 बार दाईं से, ये दोनों तरफ से हो जाने के बाद आप दोनों नासिका छिद्रों से आप लेते हैं प्राणवायु को, उसको रोकते हैं, मुंह से एक्सहेल करते हैं। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ये जो प्राणायाम है ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है, इनको प्रतिपादित किया। अदरवाइज आप अन्य योग के ग्रंथों में नाड़ी शोधन प्राणायाम को देखेंगे तो बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, लगभग अनुलोम विलोम प्राणायाम को बताया गया। लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव ने आपको प्राणायाम बताया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करने से आपको उस प्राणायाम का लाभ मिलता है, देखने को मिलता है। आपके शरीर की सभी नाड़ियाँ, नस सूक्ष्म से सूक्ष्म वो सभी मजबूत हो जाती है। आप देखते हैं कि हमारे पैरों में आक्रमण हो जाती है, क्रैम्प आने लगता है, दर्द होने लगता है। तो आप जब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलने लगती है। ठीक है, तो अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और एक सावधानियां भी जिनको हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब चूँकि कि बहुत सारे लोग प्राणायाम करते समय हाथों की जो अवस्थाएं होती है लगभग बहुत सारे लोगों की इस प्रकार से होती है। तो हम लोगों को सही जानना है, सही जान करके करना अभ्यास। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जब भी करें तो आप प्राणायाम करने की मुद्रा होती है। प्राणायाम कैसे करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग किस प्रकार से करते हैं प्राणायाम, बस ये शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि क्या प्राणायाम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इस विज्ञान को जान करके करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो प्राणायाम करने के लिए क्या है, जो हमारे हथेलियाँ होती हैं ना, जो हम मुद्रा बनाते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, हम अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल्स को लॉक करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल्स को, और फिर आपके बोथ नॉस्ट्रिल्स को, बोथ उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को लॉक करते हैं। ये जो बनती है ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये होती है प्रणव मुद्रा। प्राणायाम करने के लिए प्रणव मुद्रा में प्राणायाम करना चाहिए।
प्रणव मुद्रा अपने आप में बहुत ही प्राण ऊर्जा को आकर्षित करने वाला मुद्रा कहा जाता है। अब चूँकि योग के अंतर्गत मुद्राओं की बहुत ही भूमिका है, अहम भूमिका है, और योग के अंतर्गत में अगर हम मुद्राओं को साथ साथ लेके चलते हैं तो हमारी जो शरीर की जो कुंजियाँ होती है, 9 ग्रंथियाँ, अध्यात्म के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपके शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं उसको खोलने का काम करती हैं। तो हम लोग प्राणायाम, प्रणव मुद्रा, कौन सी मुद्रा है ये? प्रणव मुद्रा। याद रहेगा, भूल जाएंगे? नहीं, आप लोग को याद रहेगा, समझदार हैं। हाँ, तो आप क्या है, प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा में हम लोग ये जो आकृति बना है, ये आपके अनामिका उंगली, ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अपने अंगुष्ठ मूल में, अंगूठे के मूल मिलाना है, और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को सीधा रखना है, और अपने अंगूठे से दाएं नाक नासिका छिद्र को और बोथ उंगली से बाईं नासिका छिद्र को लॉक करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, बाएं से डीप इनहेल, जितना लंबी खींच सकते हैं खींचेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे का छिद्र से ही, फिर रुकना है निकालने के बाद, आप फिर लंबी गहरी सांस लेना बाएं से ही। जितने भी लेने में हमारा विचार नहीं चले, मस्तिष्क हमारा विचार शून्य हो जाए, उसके लिए क्या अभ्यास करते हैं? इसके साथ में इस प्राणायाम को और प्रभावी बनाने के लिए और अधिक ऊर्जा हम लोग अपने शरीर में समाहित करने के लिए क्या करेंगे? उस जो होल्ड करते हैं, जो प्रक्रिया रोकते हैं, उस समय में कोई मंत्र आप जप सकते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, या जो भी आप मंत्र करते हो उस मंत्र को आप कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। एक तो प्रणव मुद्रा, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके बाद मंत्र, ये कंबाइंड जो आपका बनता है, ये बहुत ही आपके शरीर में जो प्राणों का जो विस्फोट होता है, आप सूक्ष्म स्तर पे बहुत ही होता है। इसलिए इस अभ्यास को करते समय ध्यान रखना है। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में लेना है। लंबी गहरी श्वास लेफ्ट से रोकना है, फिर लेफ्ट से ही छोड़ना है, और मुंह से एक्सहेल करना है। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। इसका अभ्यास यदि आप निरंतर अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अभ्यास क्रम को बनाए रखते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको बहुत ही अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। नाड़ी शोधन। अब हम लोग, अब चूँकि गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में अभी लू से बचने के लिए अधिक खींचेंगे। आप महसूस करेंगे कि जो आप वायु खींच रहे हैं, आपका पेट को राहत मिल रहा है, ठंडक मिल रहा है। भी प्रैक्टिकल करके देखिए। शीतली प्राणायाम, नाक से छोड़ना है, मुंह से जीभ को कौवे की चोंच के बराबर बनाना है, वायु को पीना है। होल्ड, आप जब होल्ड किए तो आप जो प्राण वायु पी रहे होते हैं उसको जैसे डकार लेते हैं, बैठाते हैं पेट के अंदर, उस वायु को बिठाइए आराम से, आपको ठंडक महसूस होगी। आप करके देखिए। और उसके बाद छोटे समय अपने दोनों नासिकाओं से उस वायु को बाहर निकालना है, निष्कासित करना है, जो अपान वायु के रूप में बाहर निकलती है। अब अगर इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो अगला प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, वो लोग है भ्रामरी प्राणायाम, जो हम लोग सभी लगभग जानते हैं। तो अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं, और ये 2 उंगलियां हैं, ये आपकी कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली। इससे क्या है, अपने आँखों को बंद करते हैं, और आपका जो मध्यमा उंगली है और तर्जनी उंगली, ये आपके भौं के दोनों ऊपर होता है। अब बोलेंगे ऐसा क्या, ऐसा करने क्या मतलब, इसके पीछे कैसे भी कर सकते हैं, बंद ही तो करना है, ऐसे भी बंद कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ा विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है, वो विज्ञान जो छिपा है इसके पीछे, वो मुद्रा विज्ञान है, मुद्राओं का विज्ञान। जो आप ये आकृति बना रहे हैं, अंगूठे को हमने अंगूठे को डाल दिया, कान में बंद कर दिया, ये 2 उंगलियों को आँख पे लगा दिया, ये 2 उंगली ऊपर लगा दिया, इसका क्या मतलब?
ये जो मुद्राएं बनती है इसको षडमुखी मुद्रा कहते हैं। षडमुखी मुद्रा कहते हैं जिसका लाभ आपको प्राप्त होता है, जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। आपके नेत्र चक्षु, जो हमारा तृतीय नेत्र जिसको बोलते हैं कि भाई ज्ञान चक्षु खुल गया, इसको खोलने में आपकी मदद करते हैं। ये षडमुखी मुद्रा करते हम लोग सभी हैं, लेकिन जानते नहीं। आज इसका विज्ञान हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि इसका और भी लाभ हम लोग प्राप्त कर सकें। तो हम लोग 5 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्यों, तैयार है? शवासन में लेट जाइए। दोनों हाथ बगल में, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली, आंखें बंद। एक बार पुनः अपने शरीर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फुट का गैप रहे। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को हिलाना या डुलाना नहीं है। बिल्कुल आंखें बंद रखेंगे जब तक कि खोलने के लिए ना कहा जाए। गहरी सांस लीजिए और श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए आपकी शारीरिक और मानसिक थकानें दूर हो रही है। गहरी सांस लें और अनुभव करें कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। श्वास लें और श्वास छोड़ते समय अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वास लें और श्वास छोड़ते समय अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। जिस प्रकार रात्रि में सोने के समय शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार आपका शरीर विश्राम और शिथिलता की अवस्था में जा रहा है। जैसे जैसे योग निद्रा का अभ्यास में मन अंतर्मुखी होता है, वैसे वैसे नींद और झपकी भी आती है। लेकिन आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। समय समय पर अपनी सजगता को, अपनी मन की जागरूकता को परखना है। यह कहकर मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरे अभ्यास के दौरान जगते रहूँगा। सुनना है और मानसिक रूप से उसे क्रियान्वित करना है। अपनी सजगता को, अपनी चेतना को मेरी आवाज़ के साथ जोड़े रखना है और मेरे निर्देशों के अनुसार चलना है। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करेंगे अथवा आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे। केवल आदेशों का पालन करना है। अगर मन में विचार आते हैं तो विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, लेकिन अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ को सुनना है और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करते रहना है। मुझे सोना नहीं है, मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जगते रहना है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में देखिए। शरीर में कहीं भी कड़ापन नहीं, तनाव नहीं, पूर्ण आराम। मांसपेशियों में तनाव नहीं, जोड़ों में तनाव नहीं, पूरे शरीर को तनाव रहित बनाना है। पूर्ण स्थिरता का ख्याल। मन में यह ध्यान रहे कि सोना नहीं है, यह ख्याल रहे कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की आवाज़ों पर केंद्रित कीजिए। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, घुटना, जंघा, दायां कमर, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग। अब हम अपनी चेतना को बाएं भाग में ले जाएंगे। बायां हाथ, पूरा बायां हाथ,
बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कलाई के ऊपर की भुजा, कहनी, कहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, बायां पैर, पूरा बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा दायां भाग। अब हम अपनी चेतना को सामने के भाग में ले जाएंगे। लला, पंखे की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, नज़दीक की आवाज़, दूर की आवाज़, हर प्रकार की आवाज़ को सुनेंगे। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसे हिलाना या डुलाना नहीं है, उसे वैसे ही छोड़ देंगे। आंखें बंद ही रखें। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोका समस्ता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। हरिः ॐ। जो आपका नित्य का योगाभ्यास का क्लास चलता है विधिवत चलता रहेगा, आइएगा तो लाभ है। ठीक है। विशेष सूचना ये है कि 24 तारीख जो आ रहा है वो अपना क्या है, गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा। गायत्री जयंती 24 तारीख को है। उसके पहले 23 तारीख को 8 घंटे का जप रखा गया है, सामूहिक जप। इसमें 1 घंटे प्रत्येक को आना है। अपनी सुविधानुसार 1 घंटा आएंगे, जप करेंगे। चालीसा आपके पास रखा रहेगा, 3 बार चालीसा का पाठ करना है। 108 बार चालीसा का पाठ होना है सब लोगों के सहयोग से। सब लोग आएंगे तो 1 घंटा अपना सुविधार्थ हाथ उठाइए कि हम लोग 1 घंटे के लिए आके यहाँ बन जाओ, उठाओ कि 1 घंटे का समय हम यहाँ आकर के शक्तिपीठ में देंगे अपनी सुविधानुसार। 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक आरती तक ये कर्म चलता रहेगा। अपनी सुविधानुसार आप आएंगे, 1 घंटे का जप करेंगे और 3 बार चालीसा पाठ करने के बाद प्रसाद लेकर के 24 तारीख को
8 बजे से 9 कुंड का यज्ञ होगा। 8 बजे से 9 कुंड के यज्ञ होंगे, उसमें आपको शरीक होना है। अपने अपने परिवार के लोग, आसपास के लोग, आपके जो सगे संबंधी हैं या आपके जो मित्र हैं, उनको आप अवश्य लाइए। एक 24 तारीख को 9 कुंड का यज्ञ होगा, उसमें आपको शरीक होना है। यज्ञ के पश्चात जो है आप प्रसाद लेंगे और घर को जाएंगे। आगे की सूचना और देंगे। वैसे तो आपका रथ आने वाला है, वो 24 तारीख को विशेष रूप से बताएंगे। बोली गायत्री माता की। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोली गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। समस्त बहनों की जय। समस्त भाइयों की जय। आज के आनंद की। कार्यक्रम हुआ है। आज यहाँ बहुत से लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और इस कार्यक्रम का लाभ लिए हैं। उनमें से हम कुछ लोगों से इस कार्यक्रम का क्या लाभ हुआ इसके बारे में पूछेंगे। बताइए आज का कार्यक्रम कैसा रहा और आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या लगा? आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, शांति मिला। ये योगा करके, योगा सारे लोगों को करना चाहिए, इससे स्वस्थ रहता है सारे लोग और मन शांत होता है, बीमारियाँ से दूरी मिलती है। आदमी को योगा नियंत्रित रूप से डेली करना चाहिए। अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। घर के काम तो लोगों को ज़िंदगी भर करना है, लेकिन जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो घर के कामों कैसे कर पाएंगे। पहले हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है, तब हमें घर के कामों पे ध्यान देना है और फिर अपने परिवारों पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए खुद को पहले हम स्वस्थ करेंगे, पहले स्वस्थ बनाएंगे, उसके बाद सारे चीज़ को देखेंगे। योगा को अपनाना चाहिए, ऐसा शिविर बार बार लगे। योग से सब रोग मुक्त होता है। योग जीवन में बहुत ज़रूरी है। जीवन के कामों से निकल के योग में योग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और मतलब कोई तरह का हम रोग मुक्त रहे, कोई तरह का हमको बीमारी ना हो। योग करने से बहुत सारा लाभ है। स्वास्थ्य के लिए और सभी को इस योगा दिवस में आए हैं और मतलब हर डेली आना भी चाहिए। योगा शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। योगा सबको करना चाहिए। हमको बहुत हाथ पैर में दर्द था, योगा करने से बहुत लाभ हुआ है। योगा जब से ज्वाइन किए हम लोग को बहुत फ़ायदा है। लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। हमें लग रहा है हर लेडीज़ को 1 घंटा समय निकाल के योगा में आना चाहिए, अपना समय देना चाहिए। घर के लिए तो सारे लेडीज़ दिन रात काम करती ही हैं, 1 घंटा अपने लिए निकाल के आके योगा में समय देना चाहिए। उससे हाथ पैर सब फ्री हो जाता है। दर्द उर्द जितना भी हम लोग का बहुत कम गया है। अब हर तरह से हाथ पैर गर्दन सब मुड़ने लगा है। पहले बहुत ज़्यादा जकड़न था, अब हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अपने आप में बहुत स्वस्थ अच्छा फील कर रहे हैं।